क्या आपने कभी नोटिस किया कि कभी किसी के थॉट्स या एक कमेंट हमारे कैसे मूड को ख़राब कर देता है या हमारे माइंड को कैसे डिस्टर्ब कर देता है? ये होता है क्यों? तो ये होता है ऑटोमेटिक थॉट्स की वजह से। हेलो एवरीवन, आज की सीरीज़ में हम सीबीटी की सीरीज़ एपिसोड 2 में हम ऑटोमेटिक थॉट्स को समझने वाले हैं। कैसे ऑटोमेटिक थॉट्स हमारे मूड और बिहेवियर को अफेक्ट करता है, कैसे हमारे मूड को चेंज करता है। सो पहले हम एक बार समरी देख लेते हैं लास्ट वीडियो का। जैसे कि मैंने बताया ये एपिसोड 2 है, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हो कि लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है सीबीटी के बारे में। जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ सीबीटी की मेन साइकिल को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसके बेस पे हम ऑटोमेटिक थॉट्स को समझ सकेंगे कि ऑटोमेटिक थॉट्स कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारे मूड और बिहेवियर को। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली देखा था ट्रायंगल मॉडल, कोर आइडिया, हिस्ट्री ऑफ सीबीटी एंड एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें हमने देखे थे। यहाँ पे हम एक बार समरी में देखते हैं कि सीबीटी का साइकिल जो है वो सिचुएशन, थॉट, इमोशंस और बिहेवियर, ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। और मेन हमारा कोई भी थॉट स्टार्ट होता है हाउ वी परसीव द सिचुएशन। लाइक हमारा कोई भी थॉट्स तभी आता है जब हम कोई सिचुएशन होता है या कुछ हैपन होता है, लाइक कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक आपको एग्जांपल भी दे रखा है सिचुएशन, थॉट, इमोशन, बिहेवियर का, कि मान लो आपने अपने फ्रेंड को मैसेज किया, उसका रिप्लाई नहीं आया, देन उसके बाद आपको थॉट्स आ सकते हैं कि हो सकता है ही मस्ट बी इग्नोरिंग मी। तो यहाँ पे उसके थॉट्स आने के बाद यहाँ पे ये थॉट्स इसलिए आया क्योंकि आपने सिचुएशन को इस तरह से परसीव किया कि वो मुझे इग्नोर कर रही है। आप यहाँ पे ये भी थॉट हो सकता था कि हो सकता है वो बिजी है। तो यहाँ पे हमने ये थॉट लिया है कि सी मस्ट बी इग्नोरिंग मी, ये थॉट आया कि वो मुझे इग्नोर कर रही है। उसके बाद मुझे हर्ट होगा, सैड फील होगा, एंड देन यहाँ पे मेरा बिहेवियर ये हो सकता है कि मैं उसको अवॉइड करूँ मैसेज करने को, अगेन मैं उसको मैसेज ना करूँ। सो बेसिकली आपको यही समझना है कि सीबीटी का जो साइकिल है वो सिचुएशन, थॉट, इमोशन, बिहेवियर, इन्हीं 4 चीज़ों पे चलता है। और जो ऑटोमेटिक थॉट्स है वो सिचुएशन के बाद आता है कि सिचुएशन के फ्रेंड का रिप्लाई नहीं आया तो उसके बाद आपको थॉट आया कि सी मस्ट बी इग्नोरिंग मी। तो यही भी जो थॉट आता है वही हमारा ऑटोमेटिक थॉट्स होता है। बट ऑटोमेटिक थॉट्स क्या है, क्या डिफरेंस है ऑटोमेटिक थॉट्स और नॉर्मल थॉट्स में, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली हम सीबीटी मॉडल को सीखने वाले हैं, जो कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि लास्ट वीडियो में हमने जो सिखाया था सिचुएशन, थॉट, इमोशन और बिहेवियर, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। एंड उसके बाद हम ऑटोमेटिक थॉट्स क्या है इसके बारे में समझने वाले, ऑटोमेटिक थॉट्स हम कैसे अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम एक लास्ट में एक होमवर्क असाइनमेंट भी करने वाले जो आपके लिए स्पेशली है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप एट द एंड कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो। सबसे पहले ऑटोमेटिक थॉट्स क्या है। ऑटोमेटिक थॉट्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट दिया है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि हम ऑटोमेटिक थॉट्स को कैसे डिफाइन करें, कैसे समझ सकते हैं कि क्या ऑटोमेटिक थॉट्स है क्या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है कि इंस्टेंट थॉट्स दैट पॉप अप इन योर माइंड ऑटोमेटिकली। यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि ऑटोमेटिक थॉट्स वो होते हैं जो हमारे माइंड में इंस्टेंट आता है, पॉपअप होता है। अचानक से कुछ हुआ सिचुएशन या आपने अपने फ्रेंड को मैसेज किया तो सडनली आपके इंस्टेंट आपके माइंड में आया कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। तो ये ऑटोमेटिक थॉट्स का फर्स्ट साइन है। सेकेंड, यू डोंट चूज देम, दे अपीयर इंस्टेंटली इन रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन। आप उन्हें चूज नहीं कर सकते हो, आप उन्हें चूज नहीं करते हो कि मुझे क्या सोचना है। ये आपके सिचुएशन के रिस्पॉन्स में इंस्टेंट आता है कि सिचुएशन आपका ये था कि आपने मैसेज किया और रिप्लाई नहीं आया। तो रिप्लाई नहीं आने पे ये सिचुएशन है और आपको इंस्टेंट आ रहा है आपके दिमाग पे कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट ये है कि ये दे अपीयर इंस्टेंट इन रिस्पॉन्स टू सिचुएशन। एंड देन थर्ड क्या है, दे आर शॉर्ट, स्पेसिफिक एंड इमोशनली चार्ज्ड। ऑटोमेटिक थॉट्स पैराग्राफ में नहीं होते, वो एक फ्रेज में हो सकते हैं, एक सेंटेंस में हो सकते हैं, और ये इमोशनली चार्ज होता है। ये थॉट्स आने के बाद कहीं ना कहीं हमारा इमोशंस अफेक्ट होता है और इससे ये थॉट्स आने के बाद हमारे इमोशंस में एक इंक्रीज होता है। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इमोशन में चेंज आता है, सडन चेंज आता है जिसकी वजह से हमारा मूड अफेक्ट होता है। देन फोर, ऑफन एक्सेप्टेड एज फैक्ट नॉट इंटरप्रिटेशन।
फोर्थ पॉइंट ये है कि जो भी ऑटोमेटिक थॉट्स आता है या जो भी थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं वो हम उसे एज अ फैक्ट लेते हैं, उसे इंटरप्रिटेशन नहीं लेते हैं कि ठीक है ये हुआ था इसलिए मैंने सोचा, उसे हम इस तरह से सोचते हैं कि यही सच है। फैक्ट मतलब क्या होता है कि ये सच है, तो हम उसको इस तरह से लेते हैं कि यही सच है, इसका कोई दूसरा रीजन नहीं हो सकता है, हम उसको एज अ फैक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हमने देखा है कि ये इंस्टेंट थॉट्स होते हैं जो पॉपअप होते हैं हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली। सेकेंड, हम उसे चूज नहीं करते, वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स में दिखते हैं हमें, हमारे सिचुएशन के रिस्पॉन्स के रूप में आते हैं। एंड थर्ड, ये शॉर्ट होता है, स्पेसिफिक होता है, इमोशनली चार्ज होता है। फोर्थ, एक्सेप्टेड एज फैक्ट नॉट इंटरप्रिटेशन। सो आपको ये 4 पॉइंट ध्यान में रखना है कि हम ऑटोमेटिक थॉट्स क्या है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं। देन उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि ऑटोमेटिक थॉट तो हमने समझ लिया क्या है, लेकिन हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ऑटोमेटिक थॉट्स क्या है, थॉट्स क्या है। अभी जो थॉट्स है वो सब थॉट्स ही है, बट हम उसे डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो यहाँ पे मेनली मैंने 3 फीचर्स दिया है जिसके बेस पे हम उसको समझ सकते हैं कि हाउ ऑटोमेटिक थॉट्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल थॉट्स। तो यहाँ पे पहला फीचर्स है अवेयरनेस। नॉर्मल थॉट्स में हम अवेयर होते हैं, यू आर अवेयर ऑफ थिंकिंग इट। और नॉर्मल थॉट्स में हम अवेयर कर रहे हैं कि हाँ मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे पता है कि मैं सोच रही हूँ ठीक है आज मुझे मार्केट जाना है या कुछ चीज़ें लाने में, इसके बारे में सोच रही हूँ, मुझे पता है। बट ऑटोमेटिक थॉट्स में क्या होता है, हमें अवेयरनेस नहीं होता है। पॉपअप विदाउट अवेयरनेस, ये हमारे माइंड में इंस्टेंट आते हैं, पॉपअप होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, या सडनली आ जाता है अपने आप। सेकेंड फीचर क्या है, कंट्रोल। नॉर्मल थॉट्स में यू कैन चूज इट, इस पे आपका कंट्रोल है कि आपको क्या सोचना है क्या नहीं सोच रहे हैं। आप बैठे हो, आपको सोच रहे ठीक है चलो कुछ सोचते हैं, या मान लो मैं अपने वीडियो के लिए सोच रही हूँ कि आज मुझे ऑटोमेटिक थॉट्स के पे क्या वीडियो में क्या बताना है, क्या सोचना है, तो ये मैं सोच रही हूँ, ये नॉर्मल थॉट्स है। बट ऑटोमेटिक थॉट्स में हैपेंस इंस्टेंटली, यहाँ पे ये सडनली आता है, इंस्टेंट होता है, यहाँ पे मैं ऐसे बैठ के सोच नहीं रही हूँ। तो मेन डिफरेंस ये है इसमें कि अवेयरनेस, कंट्रोल, एंड थर्ड ये है इमोशन। इमोशन में क्या है, नॉर्मल थॉट्स लॉजिकल और न्यूट्रल होते हैं। नॉर्मल थॉट्स हमारे ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी आ रहा है, जो भी हम सोचते हैं एक लॉजिकल बेस पे सोचते हैं। बट ऑटोमेटिक थॉट्स में क्या होता है, इमोशनल फास्ट होता है, यहाँ पे हमारे इमोशन इंस्टेंट चेंज हो जाता है कि सडन अभी मैं काम से सडनली मुझे मैं एंग्री हो गई, कुछ तो थॉट्स आया सडन मेरे माइंड में कि मैं एंग्री हो गई। बट अगर नॉर्मल थॉट्स है तो मैं लॉजिकल सोच रही, इतना कोई इंस्टेंट चेंज नहीं आता है हमारे मूड में। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल थॉट और ऑटोमेटिक थॉट्स में। लाइक नॉर्मल थॉट्स ये है कि आई हैव अ मीटिंग टुमारो, मैं सोच रही हूँ कि कल मुझे मीटिंग है, ये नॉर्मल थॉट्स है। बट ऑटोमेटिक थॉट्स में क्या हो सकता है, आई एम गोइंग टू मेस इट अप। मान लो कि आप कुछ मीटिंग है आपका, आपको सडनली आया कि मैं खराब करने जा रही हूँ, मेरा खराब हो जाएगा, या कुछ मैं मिस कर दूंगी, ऐसा कुछ भी आपको थॉट्स आ रहे थे, ये ऑटोमेटिक थॉट्स है, इंस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक थॉट्स और नॉर्मल थॉट्स में डिफरेंशिएट किया है 3 बेस पे, अवेयरनेस, कंट्रोल, इमोशन, टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक। देन उसके बाद अभी ये भी समझना जरूरी है कि कई बार क्या होता है कि अगर हम इस चीज को नहीं समझते हैं कि टाइप्स क्या है ऑटोमेटिक थॉट्स को, तो हमें ऐसा लगता है ऑटोमेटिक थॉट्स मतलब निगेटिव, हम नेगेटिव थॉट्स पे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिक थॉट्स हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। ऑटोमेटिक थॉट्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। पॉजिटिव में क्या होता है, उसके फीचर्स लाइक वो सपोर्टिव, होपफुल होते हैं। जो भी पॉजिटिव ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं वो सपोर्टिव एंड होपफुल होता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, आई कैन हैंडल दिस। आप मान लो कि मीटिंग के लिए जा रहे हो और थोड़ा नर्वस हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं हैंडल कर लूंगी, सडनली आपके ऐसा माइंड में आए कि आई कैन हैंडल दिस, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आपको काम कॉन्फिडेंट फील होगा। नेगेटिव थॉट्स क्या हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स के फीचर्स है सेल्फ क्रिटिकल एंड फियरफुल। यहाँ पे मेनली हमारे जो भी थॉट्स होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं, सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, फियरफुल होते हैं। कुछ मैं रॉन्ग कर दूंगी, या मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मैं तो फेल होती हूँ, ऐसे थॉट्स आते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आई एम ऑलवेज फेल। तो यहाँ पे हमारी इमोशनल इफेक्ट क्या होगा, सैड होगा, एंग्शियस होगा। तो हम इसको दो चीज पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा थॉट पॉजिटिव है नेगेटिव। जैसे पहला कि डिस्क्रिप्टिव क्या है, इमोशनल इफेक्ट। अगर इमोशनल इफेक्ट पॉजिटिव है, काम, कॉन्फिडेंस, उसके बाद आपको अच्छा फील हो रहा है तो पॉजिटिव है। अगर आपका इमोशनल इफेक्ट लाइक ऐसे थॉट्स आने के बाद आपको सैड फील हो रहा है, एंग्शियस फील हो रहा है, आप लो फील कर रहे हो, तो वो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स है। देन थर्ड टाइप है न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या है कि
ये नॉर्मल है, ना तो आपको पॉजिटिव फील हो रहा है ना तो आपको नेगेटिव। जैसे हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, इट्स क्लाउडी टुडे, तो ऐसा थॉट आने, आप सराउंडिंग में देख रहे हो आपको ये थॉट आया, तो यहाँ पे थॉट आने पे आपके इमोशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं हो सकते, आप नॉर्मल हैप्पी फील कर सकते हो, बट इतना मेजरली या इतना ज़्यादा हैप्पी या इतना लो ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं आता है। तो ये ऑटोमेटिक थॉट्स के टाइप हो गए। उसके बाद हम समझने वाले हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई ऑटोमेटिक थॉट्स। सो सबसे पहले कि ऑटोमेटिक थॉट्स हमने समझ लिया क्या है, टाइप्स क्या है एंड डिफरेंस क्या है ऑटोमेटिक एंड नॉर्मल थॉट्स में। अभी हमें ये देखना है कि ऑटोमेटिक थॉट्स को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेनली 4 पॉइंट दिया जो कि एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। फर्स्ट, नोटिस सडन इमोशनल चेंजेस, सैड, एंग्री, एंग्शियस। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको नोटिस करना है कि आपकी इमोशन में सडनली क्या चेंजेस है। मान लो कि आप बैठे हो और आपको सडनली सैड फील हुआ, तो पहला स्टेप आपको नोटिस करना है कि मुझे कौन सा फीलिंग है सडनली, सैड हुआ, एंग्री हुई, एंग्शियस हुई। देन सेकेंड स्टेप है आस्क व्हाट वाज गोइंग थ्रू माय माइंड जस्ट बिफोर आई फेल्ट दिस। उसके बाद जब आप पहला स्टेप कंप्लीट कर लेते हो कि मुझे सडनली एंग्री फील हुआ, फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि एंग्री फील होने के पहले मेरे माइंड में क्या आया था, आपको वो ध्यान देना है। देन थर्ड स्टेप, राइट द एग्जैक्ट वर्ड्स, डोंट करेक्ट और जस्टिफाई देम। उसके बाद आपके माइंड में जो भी आया था उसके पहले थॉट्स लाइक ही इग्नोर्ड मी, कुछ भी हो सकता है, तो आपको एज इट लिखना है कि उसने मुझे इग्नोर किया, या जो भी थॉट्स। आप ऐसे नहीं लिखोगे कि कल ऐसा हुआ था इसकी वजह से मुझे ऐसा फील हुआ, नहीं, आपको एज इट इज़ वैसे ही वर्ड लिखना है कि क्या थॉट मेरे माइंड में आया अभी को। देन फोर्थ स्टेप, ऑब्जर्व रिपीटिंग पैटर्न्स। आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने के बाद आपको ये देखना है कि क्या रिपीटिंग पैटर्न्स है मेरे थॉट्स के जो मुझे बार बार आ रहे हैं, उसमें आपको कॉमन पैटर्न देखना है कि किस तरह के थॉट्स मुझे, किस तरह के ऑटोमेटिक थॉट्स बार बार मेरे माइंड में चल रहे हैं। तो इसके थ्रू आप अपने ऑटोमेटिक थॉट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं आपको एज अ असाइनमेंट होमवर्क देने वाली हूँ कि जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि ऑटोमेटिक थॉट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक केस दिया है, इसको आप रीड करो एंड देन इसको रीड करने के बाद आपको 4 चीज़ आइडेंटिफाई करना है और कमेंट में लिखना है। फर्स्ट, सिचुएशन क्या है, सेकेंड, ऑटोमेटिक थॉट्स, थर्ड, इमोशन, ऑटोमेटिक थॉट्स आने के बाद इमोशन पे कैसा इफेक्ट हुआ है, देन उसके बाद फोर्थ, बिहेवियर में क्या चेंजेस आए। तो आपको ये 4 चीज़ें को कमेंट में लिखना है और मैं सबके कमेंट्स को देखने वाली हूँ, रिप्लाई भी करने वाली हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो एंड अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो आप एज अ लाइक या फिर कमेंट के थ्रू आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हो।